तो ट्रांसफर होना ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। पर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है, टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा? प्लांट में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा? तो प्लांट में कहता है कि बेसिकली क्या होता है कि अभी जैसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े थे, तो हम पढ़े थे कि प्लांट क्या करता है, भोजन बनाता है, लीव्स पे भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, चारों कंडीशन उसके पास होंगे तब वो भोजन बनाएगा। और भोजन बन गया भाई लिप्स पे, तो वो केवल लिप्स का ही ग्रोथ तो होता नहीं है, ग्रोथ प्लांट के हर हिस्से का होता है, रूट का भी होता है, स्टेम का होता है और लिप्स का भी होता है, सीधी बात है। तो कहता है कि जो फूड बना वो क्या होगा, हर हिस्से में जाना चाहिए। तो वही चीज, उसी चीज को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है ना, हमारे प्लांट में। तो अभी ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ क्या कर रहे हैं, नाइन्थ में पढ़े होगे, टिश्यू पढ़े हो कि नहीं? टिश्यू पढ़े हो? प्लांट में कौन कौन सा टिश्यू होता है? तो प्लांट में जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम बेसिक दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है और दूसरा चीज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। दो चीज का है, एक तो है कि वाटर, जो भाई वाटर अच्छा प्लांट कहां से लेता है, क्या लीव्स पे लेता है? रूट से लेता है ना। हम लोग रूट में पानी डालते हैं भाई, पौधा पे कितना भी पानी डाल दो, रूट में नहीं डालो तो कुछ उससे फर्क उसको नहीं पड़ेगा। तो तुम, अगर तुम्हें याद होगा तो नाइन्थ में पढ़ोगे तो जाइलम का टाइप भी होता है। क्या होता है? क्या रे मधुरेंद्र, हाँ क्या होता है बोलो, क्या होता है? मधुरेंद्र कुमार बोलो क्या होता है रे, नाइन्थ में पढ़े होगे। हम्म ट्रिक इसका पढ़े होगे कि होता है ट्रेक्याइड, वेसल, जाइलम, फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, यही होता है ना? क्या ये चार चीज होता है कि नहीं? तो कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो होता है, मतलब प्लांट में बेसिकली, ये हमारा प्लांट है ना, इसका नीचे रूट होता है, ये पार्ट हमारा रूट है और ये पार्ट हमारा सूट है ना। जो अर्थ के ऊपर है सूट कहलाता है सब कुछ, और जो अर्थ के नीचे है वो रूट कहलाएगा। तो कहता है कि ये जाइलम का जो ये पार्ट है, ट्रेक्याइड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये पूरे प्लांट में मौजूद होता है भाई, है ना। लेकिन इसका एक डिमेरिट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन करेगा भाई, तो जाइलम करेगा। जाइलम का ये सब जो पार्ट है, ट्रेक्याइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, यही सब हमारा करेगा इसका काम। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन केवल और केवल ओनली इन वन डायरेक्शन होगा।
ट्रांसपोर्टेशन इसका क्या होगा, ओनली इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ भाई कि ये यहां से अगर वाटर मॉलिक्यूल लिया तो वाटर को यहां से क्या करेगा, ऊपर की ओर भेज देगा, है ना। ऊपर से फिर नीचे की ओर नहीं आएगा वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया इस बात को। तो नीचे वही तो रूट से लेता है और हर जगह पहुंचाता है ना। नीचे से ऊपर माने अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, तो रूट तो सबसे नीचे है ना भाई। रूट से नीचे क्या प्लांट का कुछ होता है क्या? रूट तो सबसे नीचे है, और रूट से लिया और क्या हुआ, बाकी तो सब अर्थ के ऊपर है, ये अर्थ का लेवल है, इससे सारा ऊपर है सूट, तो सब जगह क्या हुआ, पहुंचाया। तो हमारा कहने का ये मतलब है, अभी ये चीज फूड में समझ में आएगा कि फूड में क्या होता है, अलग अलग मटेरियल। तो यहां पे क्या होगा कि वाटर केवल नीचे से ऊपर, यानी वन डायरेक्शन, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपवार्ड मूवमेंट। क्या होगा भाई, अपवार्ड मूवमेंट। केवल और केवल इसका क्या होगा, अपवार्ड मूवमेंट होगा। नीचे से वाटर मॉलिक्यूल ये लेगा, एब्जॉर्ब करेगा रूट में, और कहां तक पहुंचा देगा, सूट को पहुंचा देगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का यहाँ पे है। अच्छा, एक बात और है कि ये कैसे, पानी तो यहाँ पे हम रूट में दिए, तो कैसे ऊपर चला जाता है, क्या होता होगा वहां पे? हाँ, तो कहता है कि दो मेथड है बाबू, है ना। ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एब्जॉर्ब किस किस वजह से होता है ना। तो लिख देता हूं मैं यहाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसको अभी हटाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई रूट, क्यों होता है ऐसा, है ना। तो पहला तो जो तुम बोले हो वो चीज है ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एक दिन और हम बताए थे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, क्या बताए हैं, क्या बाबू बताए हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, हाँ, डिफ्यूजन होगा कि जब गैसेस का एक्सचेंज होगा बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेल का मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। वो हर पार्टिकल को पास नहीं करने देगा, है ना। कुछ जो उसका रिक्वायरमेंट है उसी को पास करने को देगा। वो डिफ्यूजन कहलाता था गैसेस मॉलिक्यूल के लिए। ऑस्मोसिस भी ठीक वही चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लिक्विड होता है। जैसे ऑस्मोसिस का एग्जांपल आप समझ सकते हो कि चना आप पानी में देते हो तो क्या हो जाता है, रात भर में क्या हो जाता है, वो फूल जाएगा, होगा कि नहीं, क्या ऐसा देखे हो कि नहीं। तो क्या होता होगा वहां पे, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल वहां पे जाता होगा। ऐसा नाइन्थ में पढ़े हो कि हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तीन तरह का, है ना। तो अलग अलग सिचुएशन में कभी वो स्वेल करेगा, कभी श्रिंक करेगा, कभी साइज में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली ऑस्मोसिस है, ये प्रोसेस है कि वहां पे पानी हम देते हैं तो इसका जो रूट का जो सेल है, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, यानी कि ये इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। दूसरा होता है कि प्रेशर डिफरेंस। दूसरा जो होता है वो है प्रेशर डिफरेंस। अभी प्रेशर डिफरेंस क्या है भाई, तो प्रेशर डिफरेंस ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे हम वाटर दिए, है ना, यहाँ पे वाटर दिए, तो वाटर जब हम यहाँ पे दिए, प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी बेसिकली ऑस्मोसिस इसी के वजह से होता है ना। अभी ये इसको दूसरा मेथड कहना सही नहीं है। ऑस्मोसिस जो हो रहा है बेसिकली प्लांट में, वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है वो किसके वजह से होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्या है, तो प्रेशर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं रूट में हम पानी दे दिए, तो रूट में जब हम पानी दिए भाई, तो यहाँ पे वाटर का लेयर, मतलब जो अमाउंट है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया आसपास जो सॉइल में है। क्या समझ रहे हो,
रूट के पास आप पानी दिए तो वहां के सॉइल में आसपास क्या हो गया, पानी का अमाउंट ज्यादा हो गया। लेकिन रूट में क्या है, रूट में तो भाई वो तो पौधा का हिस्सा है, वो तो तुरंत एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो उसमें क्या है, वाटर का लिमिटेशन है। तो वाटर का लिमिटेशन है मतलब अंदर पानी कम है, यानी कि इसके अंदर, प्लांट के अंदर पानी कम है और बाहर उसके सराउंडिंग में रूट के पास क्या हुआ, वाटर का क्या हो गया, ज्यादा हो गया वहां पे कंसंट्रेशन। तो उस सिचुएशन में इस प्रेशर डिफरेंस एक क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, बाहर से पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है। जैसे चना क्यों फूलता है भाई, तो चना के अंदर पानी बहुत कम है और चना के बाहर पानी ज्यादा है, तो वहां पे भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, पानी अंदर ट्रांसफर होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो, नहीं। तो इस प्रेशर डिफरेंस के वजह से वहां पे क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन समझते हो, सक्शन समझते हो भाई? हाँ, पहले इसको सुनो उसके बाद बुझाते हैं सक्शन का। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ मतलब यहाँ पे बाहर ज्यादा वाटर का प्रेशर है, अंदर कम है, तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, हायर टू लोअर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे आसपास अगर ज्यादा प्रेशर है, इसमें कम है, तो वाटर यहाँ पे ट्रेवल करेगा और किसके थ्रू भाई, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी क्या कर लेगा, वो ग्रास्प कर लेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है इतना समझने में? हम्म। नहीं नहीं, प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही ऑस्मोसिस होगा, है ना। प्रेशर डिफरेंस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिफरेंस, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्लांट में कम है, उसके सराउंडिंग, रूट के सराउंडिंग में हम पानी डाल दिए तो ज्यादा हो गया, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होगा, ऑस्मोसिस कब होगा भाई, तो कहीं से कहीं ट्रांसफर होगा। अगर गैस मोलिक्यूल या वाटर मोलिक्यूल या लिक्विड मोलिक्यूल, तो कहीं ज्यादा कहीं कम होगा तभी तो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर होगा क्या कोई? हम्म। तो प्रेशर डिफरेंस वहां पे होता है तभी गैस का भी ट्रांसफर होता है, तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा, या फिर लिक्विड का ट्रांसफर होगा तो वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि बाहर रूट के जो सराउंडिंग में है वहां पे प्रेशर, बोलो। अंदर ज्यादा हो गया, अंदर पानी जिधर ज्यादा होगा, सीधी बात समझो ना। अभी जैसे ऐसे मैं बताऊं यहाँ पे, अभी इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें नहीं है पानी। अभी यहाँ पे तुम मान लेते हो होल कर देते हो भाई, तो यहां से पानी इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो क्यों आएगा, क्या पर्पस है आने का? तो प्रेशर डिफरेंस ही है ना भाई, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या है, इतना हाइट तक पानी है, तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा, इसमें कुछ है ही नहीं, तभी यहां से तुम छेद करते हो तो क्या होता है, पानी ऐसे गिरने लगेगा कि नहीं गिरने लगेगा? और कब तक गिरेगा ये भी बताओ, कब तक गिरेगा? जब तक दोनों, जब तक दोनों का लेयर बराबर ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि गिरते गिरते ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि ये पूरा भर गया और ये पूरा खाली हो गया, क्या ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि जहां तक भी होगा ये दोनों क्या हो गया, भर के मतलब स्टेबल हो गया, तो वहां तक, वहां फिर क्या हो जाएगा, वो ऑस्मोसिस होना या मतलब ट्रांसफर ऑफ वाटर होना क्या होगा, वो रुक जाएगा। ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल नहीं है, बट ये प्रेशर डिफरेंस में बता रहा हूं। यहाँ तो हम होल कर दिए ना, परमेबल मेम्ब्रेन की कुछ बात नहीं है, एक रास्ता बना दिया, वहां से चला गया, प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सेल को क्या होता है, एब्जॉर्ब करना होता है बेसिकली। सेल का जो मेम्ब्रेन है वहां पे बाहर में, प्लांट का आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? सेल वाल होता है, सबसे आउटर मोस्ट में क्या होता है, सेल वाल होता है। एनिमल का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है ना। तो प्लांट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वाल भी होता है, लेकिन सबसे जो आउटर मोस्ट होता है प्लांट का, वो क्या होता है, वो सेल वाल होता है।
तो तो पहला तो एक मेथड हुआ कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा भाई, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू होगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर का प्रेशर डिफरेंस है, बाहर ज्यादा पानी है अंदर कम पानी है, इस वजह से क्या होगा, ज्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होगा पानी। क्या कोई दिक्कत है? तो अब सवाल है कि अब यहां से मान लेते हैं यहाँ रूट में चला गया पानी, ठीक है, तो फिर पानी ऊपर कैसे जाता है? रूट में चला जाना चाहिए, आसपास के सेल में चला जाना चाहिए, चला गया ठीक है, लेकिन फिर पानी वही पानी तो हमें मान लेते हैं यहाँ पे लिप्स है, अब यहाँ पे इस साइड पे अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस साइड पे या कहीं भी हर जगह लिप्स जहां पे भी है वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें यहाँ पे वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए ना भाई? तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का, यहाँ पे कैसे पहुंच गया, ये भी सवाल है, कैसे पहुंच गया भाई? तो कहता है कि इसमें देखिए क्या होता है कि प्लांट में ये जाइलम होता है, जाइलम का ये 4 पार्ट है, ट्रेकियाइड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इसका अगर यूज सबका जानना है तो 9th का बुक अगर होगा तो उसको एक बार देख लेना है ना, टिश्यू में बहुत अच्छे से दिया हुआ है तुम्हें, है ना, बुक होगा ना भी, 9th का बुक तो होगा ही भाई, क्या? नहीं तो साइड बुक देखोगे तो वहां पे दिया हुआ रहेगा, है ना, कोई भी एस चांद, दिनेश, प्रदीप जो भी होगा उसमें दिया हुआ होगा। तो पहला तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से एब्जॉर्ब हुआ, अब ऊपर कैसे चढ़ता है ये हम समझते हैं। तो दूसरा जो वजह है वो होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है समझते हो? क्या होता है? हाँ, तो द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, the loss of water molecule at the aerial part of plant, एरियल प्लांट ऑफ प्लांट का मतलब, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट का मतलब ये हुआ कि उसके लिप्स से ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो अभी तुम देखो कि पेड़ के नीचे गर्मी के दिन में अगर बैठोगे तो तुम्हें ठंडा लगेगा, लगता है कि नहीं? ठंडा महसूस नहीं होता है क्या? क्यों होता होगा, क्या वजह होता होगा बोलो? तो होता क्या है कि प्लांट क्या करता है भाई, तो मान लेते हैं ये अगर हमारा प्लांट है ना, तो ये प्लांट यहां से क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, बाहर की ओर छोड़ता है ना। वो लिप्स पे जैसे सनलाइट पड़ रहा है तो जो गर्मी पड़ेगा उस पे वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर रिलीज करता है, तो बाहर जब रिलीज करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर जाएगा तो आसपास का गर्मी क्या होगा, वो आसपास से गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा भाई, गर्मी को एब्जॉर्ब करके ही तो वो एवापोरेट करेगा, इस वजह से वहां पे हमें ठंडा लगता है। तो वही चीज क्या है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपीरेशन के वजह से क्या होता है बाबू, सक्शन क्रिएट होता है। ट्रांसपीरेशन के वजह से ही क्या क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट कहाँ होना है तुम समझते हो, जैसे मोटर घर में चलाते होगे, है ना, क्या मोटर चलता है ना भाई, पानी टंकी पे चढ़ाना है तो उसमें क्या होगा कि पानी नीचे है, मान लेते 100 फीट, 50 फीट, 200 फीट, जितना जिसके पास जितना डेप्थ में उसका है, बोरिंग अपना किया हुआ है, तो वहां से पानी उठा के हमारे घर के छत पे चढ़ाना होता है कि नहीं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होता है। तो वहां पे भी क्या होता है कि जैसे मोटर को हम रन करते हैं, अंदर एयर होता नहीं है बाबू,
अंदर क्या होता है, केवल वाटर होता है वहां पे। एयर अगर वो ले लिया तब फिर वो क्या होगा, वो पानी नहीं ऊपर आएगा। कहीं से अगर मोटर के पास लीकेज है, कभी ऐसा अगर सुने होगे, जानते होगे, तो कहीं से अगर वो मोटर एयर ले रहा होगा तब क्या होगा, तब पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्या ऐसा कभी सुने हो कि नहीं? हम्म। हाँ, तो क्यों होता है, क्योंकि सक्शन का मतलब होता है ना कि वैक्यूम क्रिएट होना। जैसे यहाँ पे पाइप है, नीचे पानी है यहाँ पे, है ना। अब ये मोटर से कनेक्टेड है भाई, अब यहाँ पे एयर तुम खुला जगह छोड़ दिए, तो मोटर क्या करता है ना कि मोटर बेसिकली सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन का मतलब वैक्यूम होता है, खाली जगह, है ना। तो ऊपर खाली जगह जब छोड़ेगा तो नीचे से क्या होगा कि अपने आप, अब ऊपर खाली हो गया तो नीचे पानी है, तो नीचे पानी के पास प्रेशर ज्यादा है, तो वो पानी क्या होगा, अपने आप ऊपर की ओर उठ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस वहां पे, सक्शन बेसिकली, सक्शन भी प्रेशर डिफरेंस ही क्रिएट करता है। तो सक्शन का मतलब क्या है कि वहां से एयर नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब कोई मटेरियल नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि वो पानी क्या होगा, अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं? जैसे तुम समझो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि मान लेते हैं तुम्हारे बकेट में वाटर है या कुछ भी है, कहीं पे भी कुछ है ना। बकेट में आपका पानी ले लिए और एक पाइप ले लो छोटा सा, जैसे स्ट्रॉ से पीते हो ना भाई, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ऐसा कुछ पीते हो ना। तो क्यों वो ऊपर आता है, स्ट्रॉ से पीते हो तो, पीते हो ना, क्यों आता है? तो हम क्या करते हैं उसमें, तो पहले सिंपल स्ट्रॉ डाले तो उसमें एयर है, हम उसको, उसके एयर को क्या करते हैं, सक करते हैं ऊपर की ओर। बस हमारा पर्पस होता है एयर को सक करना। तो एयर को सक जब किए तो अंदर का एयर खत्म हो गया, तो नीचे से लिक्विड क्या होता है, अपने आप प्रेशर वहां पे लगाता है और लिक्विड हमारे मुंह में आ जाता है। आता है कि नहीं? क्या? तो यही चीज यहां पे भी होता है बाबू, कि ऊपर से जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो इसके अंदर जो भी जाइलम का सेल है ना, जाइलम का जो टिश्यू है, उसमें क्या होगा, जाइलम बेसिकली पाइप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब है ये, है ना, सब बहुत थिन पतला पतला ट्यूब है, ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर से तो वाटर का लॉस हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, मटेरियल खाली हो रहा है, जगह खाली हो रहा है कि नहीं, वाटर खाली हो रहा होगा ना भाई। तो वही तो हुआ, इसमें वाटर है, वाटर उड़ाते चला गया, एयर तो जल्दी जल्दी उसके पास जाएगा नहीं, एयर का डिफ्यूजन इतना फास्ट तो होता नहीं है। तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाएगा। वाटर तो ऊपर उड़ाते जा रहा है, तो जितना उड़ाते गए उतना खाली जगह वहां पे बचेगा ना। तो खाली जगह में एयर नहीं होगा। एयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एयर का डिफ्यूजन तुरंत तुरंत होगा क्या? नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हाँ? तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो उसको सक करेगा ऊपर की ओर, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब वहां पे नो एयर नो वाटर। तो और नीचे तो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो हम बहुत सारा पानी। तो वैक्यूम क्रिएट होता है जब मोटर हम चलाते हैं, तो उसका जो पंखी चलता है, देखो कि उसमें फैन टाइप का चलता है, घूमता है, वो वहां से एयर को एलिमिनेट करता है ना, वहां से एयर को क्या करता है, निकालता है और सक्शन क्रिएट करता है। क्या ऐसा नहीं देखे हो कि घूमता है? हम्म। हम्म। तो वही काम वहां पे सक्शन क्रिएट करता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे सक्शन क्रिएट करता है। मोटर के केस में मोटर हमारा डिवाइस लगाना पड़ता है, वो सक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन खुद ब खुद सक्शन क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होगा कि वो हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर में खाली जगह जैसे जैसे बनते जाएगा, नीचे पानी ज्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस ये खुद ब खुद क्या होते जाएगा, पानी चढ़ते चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो वही सक्शन क्रिएट करने के लिए लगा होता है। नहीं नहीं नहीं, मोटर को ठंडा तो, मोटर को तो ठंडा रखने के लिए पीछे एक छोटा सा पंखी लगा होता है, अंदर जो लगा हुआ होता है मेन, वो सक्शन क्रिएट करने के लिए, यानी कि पाइप के अंदर अगर थोड़ा मोड़ा एयर है तो उसको निकालेगा और वहां पे वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा कि नीचे से पानी ऊपर की ओर उठेगा। तो यही काम यहाँ पे ट्रांसपीरेशन करता है। क्या कोई दिक्कत है?
ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी पानी है रख दिए हो तो धीरे 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 करके वो पानी क्या होता है, उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है। कपड़ा जैसे सुखाते हो तो वो इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेशन इन प्लांट उसको स्पेशल नाम दिया जाता है ट्रांसपिरेशन। ये भी इवेपोरेशन है बेसिकली, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे हम लिखे हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। तो प्लांट के केस में इसको हम इवेपोरेशन नहीं बोलते हैं, हम इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, है ना। इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है? किसके केस में? तो पेड़ के केस में वही तो मैं बता रहा हूं भाई, यहां से पानी मॉलिक्यूल सब तरफ निकला तो आसपास का गर्मी को लेके ही ना इवेपोरेट होगा भाई। वो कैसे इवेपोरेट होगा? आसपास का गर्मी उसको हीट करेगा तभी ना। तो आसपास का गर्मी को तो लेकर के ये वेपर बन के उड़ गया, तो यहाँ का गर्मी अगर खत्म हुआ तो वहां का आसपास ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे घड़ा में भी वही होता है, घड़ा का पानी ठंडा क्यों होता है? तो घड़ा का पानी की क्या होता है, घड़ा में थोड़ा थोड़ा हल्का सा होल होता है ना। घड़ा के पानी में क्या होता है, हल्का सा होल होता है, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा। वहां से क्या होता है कि हमेशा इवेपोरेशन होते रहता है, तो घड़ा के आसपास का एटमॉस्फेयर को वो ठंडा रखता है। इसके वजह से घड़ा का पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। क्या